भारतीय इतिहास में आचार्य चाणक्य का स्थान एक ऐसे युग पुरुष का है जिन्होंने न केवल इतिहास की धारा को बदला बल्कि राजनीति और अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक आधार दिया। उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, हालांकि उनकी नीतियां मैकियावेली से कहीं अधिक प्राचीन और व्यापक हैं। भारतीय इतिहास में उनके विस्तृत योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। अखंड भारत का निर्माण और राजनीतिक एकीकरण। चाणक्य के समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था जो आपस में लड़ते रहते थे। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चाणक्य ने महसूस किया कि विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए भारत का एक मजबूत केंद्रीय शक्ति बनना अनिवार्य है। उन्होंने अपनी कूटनीति से छोटे राज्यों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जिसे आज हम अखंड भारत के पहले स्वरूप के रूप में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चाणक्य का सबसे बड़ा व्यवहारिक योगदान चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करना था। मगध के शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी शासक धनानंद द्वारा अपमानित किए जाने पर चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे नंद वंश का सर्वनाश कर देंगे। उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देकर एक महान सम्राट बनाया और अपनी कूटनीति से नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका। अर्थशास्त्र की रचना। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र केवल धन का शास्त्र नहीं है, बल्कि ये शासन यानी गवर्नेंस और राजनीति का विश्वकोश है। सप्तांग सिद्धांत। उन्होंने राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग बताए: स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। विदेश नीति। उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया जो बताता है कि एक देश को अपने पड़ोसी देशों और उनके शत्रुओं के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए। प्रशासनिक ढांचा। उन्होंने कर प्रणाली, न्याय व्यवस्था और आपदा प्रबंधन पर विस्तार से लिखा। कूटनीति और गुप्तचर प्रणाली। चाणक्य ने दुनिया की पहली सबसे संगठित गुप्तचर व्यवस्था का ढांचा तैयार किया। उनका मानना था कि राजा की आंखें उसके जासूस होते हैं। उन्होंने विष कन्याओं और भेष बदलने वाले जासूसों का उपयोग करके बाहरी और आंतरिक शत्रुओं को नियंत्रित करने की कला विकसित की। उनकी रणनीतियां आज भी आधुनिक इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए शोध का विषय है। सामाजिक और नैतिक मार्गदर्शन। चाणक्य नीति। चाणक्य ने जनसाधारण के लिए चाणक्य नीति के माध्यम से जीवन जीने के सूत्र दिए। इसमें शिक्षा, धर्म, महिला, परिवार और व्यापार से संबंधित ऐसी बातें कही गई हैं जो आज 2000 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। शिक्षा पर जोर। उनका मानना था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। उन्होंने सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को पहचानने और रोकने के कड़े तरीके बताए थे। विदेशी आक्रमणों का प्रतिरोध। चाणक्य की दूरदर्शिता ही थी कि सिकंदर के जाने के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरह पराजित किया। इस संधि के परिणाम स्वरूप न केवल युद्ध रुका, बल्कि कंधार, काबुल और हेरात जैसे क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गए और यूनानियों के साथ वैवाहिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। आचार्य चाणक्य का योगदान केवल एक साम्राज्य स्थापित करने तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत को एक राजनीतिक दर्शन दिया। उन्होंने सिखाया कि धर्म और नैतिकता का पालन करते हुए भी सत्ता को कैसे सुरक्षित रखा जाए। उनके द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ही आगे चलकर सम्राट अशोक जैसा शासक दिया, जिसने धम्म यानी ज्ञान और धर्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया।